प्रयागराज महाकुंभ अपने आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस वर्ष कुंभ में करोड़ों श्रद्धालु आए, जिन्होंने संगम में आस्था की डुबकी लगाई और सनातन संस्कृति के दिव्य दर्शन किए। इसी पावन अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं का ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा लगाए गए स्वर्णिम भारत ज्ञान कुंभ पंडाल में भी आना हुआ। यह सिलसिला लगातार 10 जनवरी से 16 फरवरी तक चलता रहा, लेकिन हमारी संस्कृति हमारी पहचान नामक सम्मेलन के आयोजन से स्वर्णिम भारत ज्ञान कुंभ पंडाल से सेवाओं का समापन हुआ। सम्मेलन में महापौर गणेश केसरवानी ने कहा कि भारत की सनातन संस्कृति पूरे विश्व को आध्यात्मिक प्रकाश प्रदान करती है। मेला प्रभारी बीके मनोरमा दीदी, इंदौर जोन प्रभारी बीके हेमलता दीदी, उज्जैन के प्रभारी बीके उषा दीदी, मुख्यालय माउंट आबू की बीके डॉक्टर बिन्नी सरीन, सिविल डिफेंस वार्डन अनिल कुमार के अलावा कई अतिथियों ने अपने विचार रखे। भारत की सनातन संस्कृति, भारत का विचार जो केवल स्वयं के कल्याण के लिए नहीं, वो पूरे विश्व के कल्याण की कामना करती। तो पशु, पंछी, जीव, जंतु, ये वनस्पतियां, पेड़ पौधे, जल स्रोत, तालाब, पोखरे, समंदर, पहाड़, सबको अपने जीवन का अंग मानती है। ये इतना बड़ा महाकुंभ का आयोजन पिछले 1 माह से ज्यादा समय हो गया। लाखों की संख्या में कल्पवासी पूज्य संत महात्मा जो इस कड़ाके की सर्दी में अहर्निश तपस्या कर रहे हैं, अपने कल्याण के लिए नहीं, तो पूरे विश्व के कल्याण की कामना को लेकर के यहाँ पर अनेक प्रकार की यज्ञ अनुष्ठान भी चल रहे हैं। हमारी पहचान, हमारी संस्कृति ऐसी है, मिनिमम, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम, कम से कम में हम गुजारा कर लेंगे। होगी मुद्रा स्फीति पूरे विश्व में, भारत में नहीं होगी, ये ध्यान रखना, क्योंकि हम पुआल पे सोना जानते हैं। तो हम भारत की उस संस्कृति में जिंदा हैं जो आत्मनिर्भर है, जो स्वावलंबी है, जो पलट के मुड़ के देखना जानती है, प्रेम और सहयोग के 2 हाथों से वयम रक्षामि, स्वयं की भी रक्षा करती है और सर्व की भी रक्षा करती है। तो आज हमारी स्थिति इतनी बेहाल हो गई है, हम पतन की ओर जा रहे हैं। अभी अगर हम फिर से अपनी उस प्राचीन संस्कृति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें अपनी सोच को फिर से ऊंची, महान बनाना होगा और अपना आंतरिक आत्मिक विकास आध्यात्म के द्वारा अपने अंदर फिर से उन दैवी गुणों को, शक्तियों को, पवित्रता को, मूल्यों को ला करके अपने संस्कारों को श्रेष्ठ बनाना होगा। तभी हमारी संस्कृति फिर से हम प्राप्त कर सकेंगे और भारत को अपना गौरव फिर से दिला सकेंगे। भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा। ये किसी के बस की नहीं है यहाँ की व्यवस्था करना। अगर माँ गंगा की कृपा ना हो तो ये व्यवस्था देना किसी के बस की बात नहीं है। हिंदुस्तान की आबादी 130-140 करोड़ और 50 करोड़ के लोग स्नान कर चुके इस धरती पे आकर के। इनके इस धरती की धूल को अपने माथे पे लगा करके वंदन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद कि दीदी आपने बुलाया और इतनी बड़े लोगों को। ये जो आज का कार्यक्रम है, ये समापन नहीं, ये विश्राम है। इसके अलावा संस्था के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के जीवन चरित्र पर बनी फिल्म द लाइट का प्रदर्शन भी किया गया। बड़ी संख्या में मौजूद पत्रकार, आम जनता और बी के सदस्यों ने फिल्म देखी और उसे सराहा। इस मौके पर विशेष रूप से फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन कोऑर्डिनेटर और बॉलीवुड स्टूडियो की प्रोग्राम डायरेक्टर बी के शिखा बहन भी उपस्थित रही। इस महाकुंभ में बॉलीवुड स्टूडियो ने एक महान योगदान दिया और महाकुंभ में लगे
ज्ञान कुंभ पंडाल में विशेष रूप से एक रिकॉर्डिंग रूम का निर्माण कर महामंडलेश्वर साधु संतों और देश विदेश से आए कई हस्तियों को आमंत्रित किया और रिकॉर्डिंग रूम से एक मुलाकात के 100 एपिसोड और दिल की बात के 25 एपिसोड शूट हुए। सभी एपिसोड का लगातार पीस ऑफ माइंड टीवी चैनल और बॉलीवुड स्टूडियो के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में प्रसारण जारी है। इन सेवाओं के लिए स्टूडियो के भाई बहनों ने मीलों पैदल चलकर संतों के अखाड़ों पर जाकर भी ईश्वरी ज्ञान का आदान प्रदान किया। वास्तव में ये लग रहा है कि इस नगरी में हम आए हैं। ये देव नगरी है, ये प्रयागराज है, ये महाकुंभ है। एक तो लोग दिखा दे रहे हैं हाँ क्राइम हो रहा है, क्राइम हो रहा है, फिर क्राइम रुके कैसे, जो आपने आगे दिखाया कि परिवार एक तो संगठित रहें, सम्मान करें, बच्चे माता पिता का सम्मान करें, और भी जो फिर उसके बाद जो कृषि का कार्य दिखाया गया कि ऑर्गेनिक खेती और आध्यात्मिक खेती, एक तरह से पहले बैठ करके अन्न को प्रणाम करना या उस पर मेडिटेट करना, फिर उस अन्न को जो है धरती को देना, इससे तो बहुत सराहनीय कार्य। आई थिंक पूरे मेला में ऐसा तो एग्जीबिशन नहीं होगा, कहीं नहीं होगा। ब्रह्मा कुमारी संस्था एक ऐसी संस्था हर चीज हर समय नई चीज करती है। महाकुंभ में जो यहाँ प्रदर्शन जो पूरा किया है मानव धर्म के लिए, मानव को मानव बनाने के लिए जो कार्य किया है, इसके लिए मैं आपको ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। एक नई क्रिएटिविटी स्टार्ट की है, नई क्रिएटिविटी बनाई है, शायद अन्य जगह पे नहीं होगी, ऐसा आपने एक इतिहास की रचना कर दी है। पूरे विश्व आकर के एक बार देखे कि इतना बड़ा समागम, इतना बड़ा संतों का मेला कैसे होता है, वो पूरे विश्व में कहीं नहीं है। ये विश्व का एक अनोखा मेला है और इसमें सब लोग आएं, श्रद्धा की डुबकी लगाएं और आपसी भाईचारे का और आपसी प्रेम की ये जो गंगा है इसके अंदर स्नान जरूर करें। कुंभ के दो मूल उद्देश्य हैं। विभिन्न स्कूल ऑफ थॉट्स के जो डिफरेंट मास्टर्स हैं, जो आचार्य हैं, जो गुरु हैं, वो सब कुंभ के क्षेत्र में एकत्र होते हैं। उनके मध्य का जो संवाद होता है, या यूं कहो कि जो मंथन होता है, वैचारिक मंथन होता है, उस मंथन के प्रभाव से जो अमृत प्राप्त होता है, उस अमृत का मानव जीवन के लिए, मानवता के लिए उपयोग किया जाए, ये कुंभ का मूल उद्देश्य है। के योगी जी ने बहुत अच्छा यहाँ सुविधा कर रखा है, किसी प्रकार को किसी को कोई तकलीफ नहीं हो रही है। ठीक है, सारी जनता सारी सुविधाएं पा रही है। जो सतयुगी सनातनी संस्कृति है उसके बारे में बहुत ही आसान तरीके से, सरल तरीके से, जो हर एक आज के जनमानस को समझ में आए, इस तरीके से प्रदर्शनी के माध्यम से समझाया गया है कि हम अपने काम, क्रोध, लालच, अहंकार और पैसे के चक्कर में जो हम लोग सनातनी संस्कृति को भूल गए हैं, हमारे अपने परमपिता परमात्मा को जो भूल गए हैं, जो एक तरीके की इंसानियत है, हम उसको भूलते जा रहे हैं। यहाँ पर वो बहुत सरल तरीके से समझाया गया। सनातन माना ही जिनकी दिनचर्या अमृत वेले से आरंभ होती है। अमृत काल में जो उठ करके अमृत पान करे, अर्थात के जीवन को ऐसा बनाए जो सुबह सुबह की वेला में उठ करके उस सुंदर वेला का भी ओम के उच्चारण के साथ आरंभ करे। पूछा जाए कि व्यक्ति के जीवन में या संसार में कितना दुख है, तो सीधा सा इसका जवाब है कि हर व्यक्ति का ईश्वर से दूरी नापे तो वो उसका दुख है, और ईश्वर से जितना निकट होगा उतना वो ज्ञानी है। पर मेरी अनुभूति, पर्सनल अनुभूति कहें तो ये है, जब आप आध्यात्मिक ज्ञान को ब्रह्मा कुमारी इसके एंगल से देखते हैं, परमात्मा ने हमें जो पढ़ाई है यहाँ पे, जब आप उस पढ़ाई को पढ़ने के बाद इन बातों को लेते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें अपने आप अनुभव होने लगती हैं। जैसे कहा गया सागर मंथन हुआ, एक्चुअली हमारे विचार सागर हैं, ठीक है, और यहाँ पे देव दानव का संघर्ष होता है। अमृत भीतर है, भीतर माना शरीर के भीतर नहीं, आत्मा के मनन चिंतन के तहत भीतर दिल में जाके कहीं ना कहीं आत्मा के अंदर विराजमान है। लेकिन कलयुग के अंत तक जो अभी का समय है, इसी समय के लिए शास्त्रों में सब बातें लिखी गई है। तो अभी के समय में क्या हो गया कि हम मानव वहाँ नहीं पहुँच पा रहा है, तो जैसे मृत्युमय हो गया है, कभी कुछ भी इनसिक्योरिटी हो रही है, तो उस समय उसे जाके इच्छा होती है कि मैं अमृत का पान करूं,
अमरत्व को प्राप्त करूं और उस अमरत्वता का अनुभव करूं अमृत पान करके। तो उस समय भगवान उन्हें मनुष्य आत्माओं को, हम आत्माओं को परमात्मा कहते हैं। आप विचार सागर मंथन करो। महाकुंभ में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की सेवाएं तो स्वर्णिम भारत ज्ञान कुंभ पंडाल से हुई ही, लेकिन पीस ऑफ माइंड चैनल और गॉलीवुड स्टूडियो ने मिलकर भी करोड़ों लोगों को बाबा का संदेश दिया। इसके लिए पीस न्यूज डिपार्टमेंट, पीएमटीवी के ओनर आदरणीय रवि अग्रवाल जी और गॉलीवुड स्टूडियो के कार्यकारी निदेशक बीके हरिलाल भाई जी को दिल से मुबारक देता है। इसके अलावा गॉलीवुड स्टूडियो, पीस न्यूज, मेला प्रभारी मनोरमा दीदी और स्टूडियो के सभी डिपार्टमेंट्स को भी धन्यवाद करता है, जिन्होंने अपने सहयोग से महाकुंभ की ईश्वरी सेवाओं को सफल बनाया। यह परमपिता परमात्मा शिव बाबा की अनुकंपा ही रही, जो महाकुंभ में कई आगजनी और भगदड़ की दुखद घटनाओं के होने के बावजूद भी 10 जनवरी से लेकर 16 फरवरी तक सैकड़ों ब्रह्मा कुमारी सदस्यों ने करोड़ों लोगों की निर्विघ्न सेवाएं की, और वो भी बिना नुकसान के।